पहले तुम गुरु दक्षिणा ले हो, पाछे मंत्र हम तुम दे हो। पहले हम ही गुरु दक्षिणा ले हो, पाछे हम ही मंत्र तुम दे हो। यह बात रामचरितमानस के में है। जब भगवान राम के छोटे भाई लखनलाल को बाण लग गया था, भगवान राम कहने लगे, बहु अपजस हुई हैं जग माही, नारे हेतु प्रिय भाई गमाई। हनुमान जी को देखा नहीं गया। हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए चले गए, रास्ते में थक गए, एक आश्रम देखा, वहाँ पर रुक गए। वह मुनि राम नाम का मंत्र जप रहा था, तो हनुमान जी आए तो उसने पानी दिया था पीने के लिए, कहा मुनि ने जाइए नदी में स्नान करके आइए और आपको भोजन और गुरु मंत्र दोनों दूंगा, आप सारे काम सिद्ध हो जाएंगे। हनुमान जी नदी में स्नान करने के लिए गए। नदी के राजा मगरमच्छ ने हनुमान जी पर झपटा मारा। हनुमान जी ने एक गदा दिए, वह स्वर्गलोक सुधार गए। लेकिन जाते जाते मगरमच्छ ने कहा, आप जो समझते हैं वह मुनि है, वह रावण का जासूस है, वह आपका समय बर्बाद करना चाहता है, हमारे वचन को सत्य मानिए। हनुमान जी आश्रम गए और मुनि को कहा, आप हमको बाद में गुरु मंत्र दीजिएगा, पहले आप गुरु दक्षिणा ले लीजिए। और हनुमान जी ने कहा, पाछे हम ही मंत्र तुम दे हो, पहले तुम गुरु दक्षिणा ले हो। और हनुमान जी ने उठा पटक के मार दिए। आज का दीपिका पादुकोण, कुलप्रीत सिंह, सारा अली खान एनसीबी ऑफिस में जाते ही 2-4 डंडा इन लोगों को लगता है, सारा बात बिना समय गंवाए तुरंत बता देते हैं। कल सारा अली खान से जब पूछा गया सुशांत सिंह राजपूत की हत्या के बारे में, वह भावुक हो गए और कहीं रिया चक्रवर्ती ने उसे तरपा के मार दिया। सीबीआई या कोर्ट हमको बुलावे गवाही देने के लिए, हम कोर्ट जाके बताएंगे कि सुशांत सिंह राजपूत का हत्यारा रिया चक्रवर्ती है। अभी एनसीबी द्वारा जो मल्होत्रा साहब, अस्थाना साहब मुंबई आ चुके हैं, तो ड्रग से संबंधित सारे फाइल तुरंत निपटा दिए जाते हैं। लेकिन ईडी और सीबीआई इतना दिन से जांच कर रहे थे, तो क्या रिजल्ट निकला? ईडी वाले कितना टका निकाले? 51 करोड़ रुपया सुशांत सिंह राजपूत केस में था, अकाउंट में था, लेकिन कितना रुपया वापस हुआ? कुछ भी नहीं। क्या वो एफआईआर हुआ ईडी द्वारा रिया चक्रवर्ती पर? एक भी नहीं। और जब ईडी वाले बुलाते थे रिया चक्रवर्ती को, तो कहती थी आएंगे, 10 बजे बुलाते थे तो 2 बजे आते थे। और एक बार जब मीडिया वाले ने घेर लिया, पूछा, ए रिया चक्रवर्ती, तुम क्यों सुशांत सिंह राजपूत को मारा? तो उसने कहा, हाँ मारे हैं सुशांत सिंह राजपूत को, तुम क्या करोगे? कौन क्या करेगा? एक बार नुपुर प्रसाद पर रिया चक्रवर्ती भड़क गई, बोली आप हमको हरासमेंट करते हैं। इन लोगों के दिमाग में था, सीबीआई को, ईडी को, बेचारी रिया, बच्ची रिया, बीटेक रिया, अब भोली भाली रिया, तो वह क्या बताती? रिया चक्रवर्ती ही उन सीबीआई पर और ईडी पर भारी पड़ती थी। लेकिन एनसीबी के सामने उसका कुछ भी नहीं चला। हम अस्थाना साहब से, मल्होत्रा साहब से हम आग्रह करते हैं, सलाह देते हैं, यूरोप टूर पर एक एफआईआर होना चाहिए। फिर दूसरे देश में जो गई है, वह दूसरे के साथ
ड्रग का कारोबार किया है उस पर अलग FIR होना चाहिए। जय बार विदेश से जिसके जिसके साथ गई है, वह जिसके साथ साथ वह ड्रग मंगाई है विदेश से, तब उसके ऊपर अलग अलग FIR होना चाहिए। सतीश मान शिंदे साहब जो रिया चक्रवर्ती जी के सबसे महंगे वकील हैं, और संजय राउत जी जो प्रवक्ता हैं शिवसेना के, वो कहते हैं NCB का जांच गलत है। सतीश मान शिंदे साहब कहते हैं CBI को जांच करना चाहिए, NCB का जांच गलत है। सतीश मान शिंदे साहब और संजय राउत जी, अगर कचरा साफ करवाना है बम्बई में तो नगर पालिका वाला ही आके साफ करेगा, और किसी अपराधी को पकड़ना है तो पुलिस ही वहाँ की जा सकती है। जिसका जो विभाग है वही काम करेगा कि सब विभाग में नगर पालिका चला जाएगा। सब कचरा साफ होगा तो पुलिस क्या करेगा? ड्रग का मामला है तो ड्रग विभाग जांच करेगा कि आपको पूछ की जांच करेगा? ये लोग इसलिए बोलते हैं सतीश मान शिंदे साहब और संजय राउत जी कि इनके लोग और सतीश मान शिंदे साहब के वकील रिया चक्रवर्ती जी ड्रग मामले में मुख्य आरोपी बन चुकी है। इसलिए ये लोग अपना वेदना निकाल रहे हैं और भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। ये लोग NCB के द्वारा जांच नहीं होना है, CBI का मामला है। ये कानून आप नहीं न बनाते हैं, संजय राउत जी भी कानून नहीं बनाते हैं, सतीश मान शिंदे साहब भी कानून नहीं बनाते हैं, तो अपना अपना सलाह क्यों देते हैं? हम अस्थाना साहब से, मल्होत्रा साहब से जब रिया चक्रवर्ती का विदेश दौरा हुआ है, जब ड्रग मंगाया गया है, तब तक उन लोगों पर अलग अलग FIR किया जाए। और ED वाले और CBI वाले से भी आग्रह है, NCB वाले जिस तरह से 2-4 डंडे लगाते हैं तब पूछताछ होता है, वहाँ पर और कोई नहीं आता है। रिया से इन लोगों का दीपिका पादुकोण हो या रकुलप्रीत सिंह हो या सारा अली खान हो, कैसे सब बात बता देती है ये लोग। इसलिए ED वाले और CBI वाले बेचारे रिया, क्रिमिनल रिया से पूछताछ नहीं किया गया है आज तक, इसीलिए ये रिया चक्रवर्ती जी कुछ भी बताने के लिए नहीं चाहिए। क्रिमिनल रिया से जब पूछा जाता, आज दीपिका पादुकोण, रकुलप्रीत सिंह, सारा अली खान, वो एक अपराधी के तब पूछा जाता है, उसका सबूत उसके सामने दिया जाता है, तुरंत वह लोग बता देती है। वह कोई आपराधिक इतिहास नहीं है उन लोगों का, लेकिन रिया चक्रवर्ती जी का सारा आपराधिक इतिहास है। लेकिन उसके साथ बेचारे रिया, इसका जीवन बर्बाद हो जाए, बच्ची रिया के रूप में पूछा जाता है। तो वह रिया चक्रवर्ती जी जिसने सुशांत राजपूत का पैसा लूटा, उसके पैसा से ड्रग मंगवाया और उसको उसी के घर में ड्रग का पार्टी दिया और उसकी पैसा से ड्रग को बाजार में मंगा के बेच दिया, अपने अकाउंट में पैसा दे दिया, और एक भी पैसा ईडी वाले आज तक नहीं निकाले हैं सुशांत राजपूत का। जब जिया शाह से पूछा गया, आपने सुशांत सिंह राजपूत के अकाउंट से 10 करोड़ रुपया क्यों निकाला, तो जिया शाह ने कहा, फिल्म उद्योग में जब हम किसी को काम देते हैं तो 3% कमीशन मिलता है। तो ईडी वाले ने कहा कि तब तो उसके अकाउंट में 150 करोड़ होना चाहिए, काम तो 30-35 करोड़ का हुआ है इस साल में 19 में, तो कैसे आप करते हैं? तब वह चुप हो गई। रिया चक्रवर्ती जी एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में, दूसरे अकाउंट से तीसरे अकाउंट में, तीसरे अकाउंट से चौथे अकाउंट में पैसा दे करके निकाल लेती थी टका। रिया चक्रवर्ती जी पहले कहती थी, सतीश मान शिंदे साहब
हमसे पैसा नहीं लेते हैं। सतीश मान सिंधे साहब कहते हैं हाँ पैसा मिलता है। वो कहते थे पहले हमारा 10 वर्ष पहले 10 लाख रुपया फीस था, आज तो बहुत ज़्यादा होगा। ये अब तक लगभग 15-20 डेट उनका हो चुका है। सुप्रीम कोर्ट में भी 3 केस हुआ, 3 हो गए। मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, CBI जांच नहीं होना चाहिए, फिर लोअर कोर्ट में जमानत के लिए, फिर डिस्ट्रिक्ट जज में जमानत के लिए, फिर हाई कोर्ट में जमानत के लिए। ये करोड़ फीस कहाँ से आता है? क्या रियाज चक्रवर्ती जी उसका टका उनके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए कि किसी दूसरे अकाउंट से ट्रांसफर हो गया? ईडी वाले अब विकास सिंह जो हैं बड़े वकील के सिंह के, उनको यह बात देखना चाहिए कि पैसा कहाँ से कहाँ, किस अकाउंट से किस अकाउंट, किस अकाउंट से किस अकाउंट में आता है। इसलिए जिस ढंग से हनुमान जी ने कालनेमी को उठा के पटक दिए और कहा कि पहले तुम गो दक्षिणा ले लो, बाद में तुम हमको मंत्र देना। जैसे अभी दीपिका पादुकोण, कुलप्रीत सिंह, सारा अली खान जैसे बड़े बड़े एक्ट्रेस सारा बात तुरंत बता देते हैं, चाहे उनके भीतर में भय है कि हमको NC वाले मार सकते हैं। लेकिन रिया चक्रवर्ती जी आती थी, जब उसको बुलाया जाता था 10 बजे तो वह आती थी बड़े महंगे गाड़ी पर 10-20 बॉयफ्रेंड के साथ, और 2 बजे आती थी। और एक बार सुनील प्रसाद ने तो कहा आप हमको हरासमेंट करते हैं। ED ऑफिस ने कहा हाँ हम मार दें सुशांत सिंह राजपूत को, तुम क्या करोगे, कौन क्या करेगा? लेकिन सतीश मान सिंधे साहब को यह दिखाई नहीं पड़ता है। और जब NCB राष्ट्रीय मादक पदार्थ में जब फंस रही है तो रिया चक्रवर्ती जी फंस गई है, तो सतीश मान सिंधे साहब संजय राउत जी कहते हैं कि NCB को यह जांच नहीं करना चाहिए, यह CBI को जांच करना चाहिए, यह गलत है। धन्यवाद।